हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो? सब बढ़िया। तो ये है सेकंड वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल एज पर स्टाइल। इसके जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज ट्रेडिंग और डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके, ये सेकंड वीडियो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एज पर स्टाइल और कैंडलस्टिक क्या होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और उसके पीछे ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एज पर स्टाइल। देखो, स्टाइल के हिसाब से ट्रेडिंग स्कैल्पिंग हो सकता है, मतलब क्विक ट्रेडिंग जो कि सेकंड्स और मिनट में होता है स्कैल्पिंग। और एक होता है डे ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदोगे तो आज ही बेचोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे खरीदे इस पॉइंट में, एक ट्रेड को इस पॉइंट में खरीदे आप, यहाँ पे सोच लो। ओके, तो आज ही यहाँ पे बेच दिए, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे। और आपका ड्यूरेशन सोचो, यहाँ से जो एंट्री हुआ यहाँ तक 5 आवर्स, 5 आवर्स का ड्यूरेशन हुआ। तो ये है डे ट्रेडिंग, मतलब आज खरीदे आज ही बेच दिए। और फिर होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो कि आप कुछ दिनों तक या कुछ वीक तक होल्ड करोगे। मतलब आज खरीदोगे, सोच लो प्रीवियस वीक खरीदे थे यहाँ, मतलब प्रीवियस वीक यहाँ पे खरीदे थे, आज बेचोगे। ये टॉप में बैठ के ये डाउन में सेल किए, सॉरी ये यहाँ पे बेचे थे सेल करके यहाँ पे खरीदे। तो ये वाला स्विंग ट्रेडिंग होता है। और एक पोजिशनल होता है जो कि इन्वेस्टिंग को भी हम पोजिशनल कहते हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग को पोजिशन ट्रेडिंग कहते हैं। और एक होता है एक्सपर्ट स्टाइल, तो इतना ही होता है। और एल्गो ट्रेडिंग वो तो सिस्टम में आता है। एल्गो ट्रेडिंग मतलब एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से हम कोडिंग किए हुए रहते हैं और ऑटोमेटिक ट्रेड प्लेस और एग्जीक्यूट होता है, एंट्री और एग्जिट होता है। ओके, और नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे व्हाट आर कैंडलस्टिक। मतलब ये जो देख रहे हो, ये ग्रीन रेड, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन, एक एक कैंडल जो हो रहा है ना, ये 15 मिनट का है। कैंडल स्टिक क्या होता है? ये होता है कैंडल स्टिक एक वाला। ये कैंडल स्टिक क्या कहता है? कैंडल स्टिक हमें प्राइस मूवमेंट को दिखाता है एक बेसिक टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब 15 मिनट है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल स्टिक हमें प्राइस मोमेंटम दिखाएगा। ये बॉटम कहाँ पे था? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे क्रॉसर रखूँगा ये राइट साइड उसका प्राइस आएगा। ये ग्रीन कैंडल का बॉटम में रख रहा हूँ 1,08,863 USD, ये BTC का है। हो गया, यहाँ पे ओपनिंग था ये कैंडल स्टिक का और क्लोजिंग 1,09,242। तो ये प्राइस मूवमेंट को बताता है ये कैंडल स्टिक। ये 5 मिनट का है, अगर हम 15 मिनट का है, या अगर हम देखेंगे तो ये 5 मिनट का है। देखो वाह क्या मोमेंटम है गाइस। देखो आज का यहाँ से ये वाला एक स्ट्रक्चर पूरा किया 100%, फिर यहाँ से देखो ब्यूटीफुल। तो ये होता है कैंडल स्टिक। और कैंडल स्टिक पैटर्न पे आ रहा हूँ मैं अभी। पैटर्न क्या होता है? जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, MWN, वैसे जो भी स्ट्रक्चर वो पैटर्न होता है। देखो ये तो भी बनाया ऐसे रिकवरी, ये N बनाया, यहाँ पे देखोगे ये M जैसे दिख रहा है, ये सब पैटर्न होता है। तो अभी देखते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कैंडल का मूवमेंट को देख के कैसे फॉर्म कर रहा है, कैंडल बड़ा कैंडल बना रहा है, छोटा कैंडल बना रहा है, उसके हिसाब से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ हो सकता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सिंगल कैंडल का होता है, डबल कैंडल का होता है और ट्रिपल कैंडल का होता है। ओके, तो सिंगल कैंडल में क्या क्या आता है? जैसे कि मारुबुजू आप सुने होंगे, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो मारुबुजू, डोजी कैंडल ये सब सुने होंगे। और पूरा स्टार्टिंग कर रहे हो तो मारुबुजू मतलब क्या होता है कि पूरा कंप्लीट बिना वीक वाला कैंडल। ये रेड कैंडल जो बना है ना, ये वाला को मारुबुजू बोलेंगे। पूरा वॉल्यूम वाला कैंडल बिना वीक वाला, जिसका कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसे मारुबुजू कैंडल। और मारुबुजू कैंडल क्या दर्शाता है? मतलब ये कहता है कि मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर रेड मारुबुजू है तो सेलर्स का बहुत स्ट्रेंथ है, अगर ग्रीन मारुबुजू है तो बायर्स का स्ट्रेंथ है। और डोजी क्या होता है? डोजी मतलब इनडिसीजन मार्केट। ये वाला है डोजी, ये वाला देखो, ये ग्रीन डोजी है, मतलब वीक बड़ा बड़ा होगा, बॉडी बहुत छोटा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, सेलर्स भी आए, सेल किए ये वाला, फिर उसके बाद बायर्स हावी हो गए, बायर्स आए और फिर बायर्स भी लेने का कोशिश किया, फिर सेलर्स आए।
तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। हालांकि ग्रीन बना, बायर्स जीत गए, पर स्टिल ये थोड़ा इंडिसियर मार्केट, कुछ भी हो सकता है डोजी में। ये डोजी है, हो गया, दोनों साइड वीक है कि बीच में ये है। ये वाला डोजी कैंडल है और ये वाला है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल ये बॉटम में जो होता है ऐसे रिजेक्शन आता है, मतलब वीक बड़ा होता है, ये बायर्स आ गए हैं, ये जो इतना बड़ा वीक है ये बायर्स आ गए हैं, तो मार्केट ऑफ साइड के लिए जाएगा। अगर सेलर्स आते तो रिजेक्शन ऊपर साइड से आता है, ऐसे ऐसे रिजेक्शन आता है ऊपर साइड से। आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये वाला देखो, ये जो सेलर्स आए हैं तो रिजेक्शन ऊपर साइड से है, ये बड़ा वाला रिजेक्शन। अगर ऊपर साइड का वीक बड़ा है तो सेलर्स आ चुके हैं, अगर नीचे साइड का वीक बड़ा है तो बायर्स आ रहे हैं। ये सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स मतलब सेल करेंगे, ये नीचे आएगा, बायर्स मतलब बाय करेंगे, ऊपर जाएगा। ये नीचे लिए थे पर ये बायर्स आ गए और फिर ऊपर गया, ये ऊपर लिए थे पर सेलर्स आ गए, ये नीचे आया। ये प्राइस सेक्शन का जो प्लेलिस्ट आएगा उसमें मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ये बेसिक बता रहा हूँ कि मतलब क्या क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है, दो कैंडल को देख के हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। ओके, जैसे कि ट्विज़र टॉप होता है, ट्विज़र बॉटम होता है। ट्विज़र टॉप मतलब वैसे ये नीचे साइड दोनों रिजेक्शन होगा और बॉडी दोनों का ऐसे सेम सेम होगा, ग्रीन रेड। जैसे कि ट्विज़र टॉप या बॉटम बन रहा है तो मैं दिखाऊंगा। ट्विज़र टॉप के बाद हालांकि रिवर्सल आता है, ये देखो, ये अगर रेड का वीक थोड़ा बड़ा होता तो ये दोनों का रिजेक्शन और ये नीचे साइड बॉडी, तो ये ट्विज़र टॉप होता, फिर यहाँ से एक फॉल आता है। और एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में होता है बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग मतलब एक रेड बना होगा, ओके, और उसके बाद जो ग्रीन वाला होगा उससे एनगल्फ कर देगा। एनगल्फ मतलब क्या, ये रेड बना सोच लो, फिर उसके बाद जो ग्रीन बनेगा इसे पूरा कवर कर देगा, एनगल्फ डोमिनेट करेगा, तो इसे बोलेगा हम बुलिश एनगल्फिंग। तो ये मार्केट ऐसे आया होगा, ये मार्केट ऐसे आया होगा, उसके बाद मार्केट एनगल्फ करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओके, और बियरिश एनगल्फिंग मतलब ये वाला ऐसे ही रहेगा गाइस, ये ग्रीन हुआ होगा, हो गए, और ये वाला रेड होगा ऐसे, तो ग्रीन कैंडल को रेड एनगल्फ करेगा। ये ग्रीन बना है, ये पहले वाला ग्रीन है, ओके, फिर उसके बाद ये रेड बना और इसे एनगल्फ कर दिया और मार्केट नीचे जाएगा। फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है, मॉर्निंग स्टार आता है, इवनिंग स्टार आता है, और 3 सोल्जर और 3 वाइट सोल्जर आता है, 3 ब्लैक सोल्जर आता है। 3 वाइट सोल्जर मतलब बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल विद गुड वॉल्यूम, और ब्लैक सोल्जर मतलब रेड कैंडल बैक टू बैक गुड वॉल्यूम। मतलब वो कहता है कि बायर्स बहुत स्ट्रेंथ है, ग्रीन में बताता है, और रेड में बताता है कि सेलर्स बहुत स्ट्रेंथ है, सेलर्स का बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, और एक होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न, वो भी 3 तो कैंडल को देख के पैटर्न बनता है। एक डाउन ट्रेंड का लो में बनता है तो वहाँ से हम अप साइड का लेंगे, और एक अप ट्रेंड का हाई में बनता है तो वहाँ से हम रिवर्सल डाउन साइड का लेंगे। तो ये सब मैं बताऊंगा डिटेल्स में। तो अभी आते हैं हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होता है। मतलब साइकोलॉजी मतलब कैंडल को देख के हम ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसे पढ़ सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है इस कैंडल का। जैसे कि डोजी बना, छोटा सा कैंडल बस ये ऐसे बना, और ये अप साइड का यहाँ से गया, वीक बड़ा है, ऐसे बॉडी छोटा है सोच लो। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स के ऊपर, फिर बायर्स डोमिनेट नहीं कर पाए, फिर सेलर्स चले आए, फिर सेलर्स का पावर है, तो ये वाला एक डोजी बन गया। तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। अप ट्रेंड के ऊपर अगर ऐसा डोजी बन रहा है तो ये फॉल आ सकता है। ये हैमर भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। हैमर होता है जो कि ट्रेंड को चेंज करता है। और डाउन साइड में वैसे बनेगा, लो साइड में वेक होगा, डाउन साइड में ये ऐसे होगा, डाउन ट्रेंड में ये अगर डाउन में ऐसे हुआ तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल होकर ऊपर जाएगा। और ऐसे जो मारुबुजू टाइप का बनता है, ये पैनिक सेलिंग आता है। वैसे मारुबुजू टाइप का ग्रीन बना तो ग्रीडनेस से लोग बाई करते हैं। ओके, पैनिक सेलिंग से रेड आता है, ग्रीडीनेस से लोग बाई करते हैं और मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और ऐसे डोजी बनता है तो उसमें क्या पता चलता है, इनडिसीजन मार्केट, मतलब बायर्स और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं और बायर्स और सेलर कोई नहीं जीत रहा है तो डोजी बन जा रहा है। तो इनडिसीजन, लोग कन्फ्यूज हैं कि मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, तो वहाँ पे डोजी बन जाता है। और कैंडल को देख के हम साइकोलॉजी को कैसे बता सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो बायर्स हैं बुलिश, अगर रेड कैंडल है तो सेलर्स हैं बियरिश। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल ये सब बायर्स, रेड कैंडल ये है सेलर्स। और वीक देख के भी हम बता सकते हैं,
वीक और शैडो। वीक शैडो क्या होता है, ये जो कैंडल का बॉडी है ये जो होता है ये वीक होता है। ओके, आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। OHLC क्या होता है, कैंडल का OHLC क्या होता है, OHLC देखो, O का मतलब होता है ओपन, H का हाई, L का लो, C का क्लोज। जैसे कि एक कैंडल बनाए हम, ये कैंडल है, ओके, फिर यहाँ से ये उसका वीक है अप साइड का, और ये वीक है डाउन साइड का। ये ग्रीन और रेड कोई भी कैंडल हो सकता है, ओके। तो ओपन क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल हुआ, सोच लो ये ग्रीन है, सोच लेते हैं ये ग्रीन कैंडल है, ओके। ग्रीन का एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड में भी वैसे सेम होगा, मतलब ऑपोजिट होता है। मैं रेड का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, ओके। तो ये वाला देखो, ये ओपन होता है ग्रीन का, यहाँ पे ओपन होता है, और इसका क्लोजिंग होता है ग्रीन का, और ग्रीन का हाई होता है ये, और ग्रीन का लो होता है ये, ओके। और मैं एक कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर एक क्रॉसर रख रहा हूँ, ये क्रॉसर देखो, क्रॉसर रखने से ये ऊपर ये ओपन, हाई, लो, क्लोज का वैल्यू दिखाएगा। देखो ओपन का वैल्यू है 109,219.9, हाई का वैल्यू है 109,584.5, लो का वैल्यू है 109,203.7, और क्लोजिंग का वैल्यू है 109,434.9। और उसके साइड में आ रहा है देखो, राइट साइड में प्लस 215, मतलब ये 215 पॉइंट्स का कैंडल का वॉल्यूम है, ओके। और हाई, ओपन, हाई, लो, क्लोज का वैल्यू सब बताया है। और रेड कैंडल में क्या होता है, अगर ये वाला रेड हुआ तो रेड में ये ऑपोजिट हो जाएगा। देखो गाइस, ये अगर, ये हटा देता हूँ, ये अगर रेड कैंडल हुआ, देखो ये ग्रीन कैंडल होने से यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। रेड कैंडल होने से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, रेड कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, फिर यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो रेड का ओपनिंग होता है अप साइड और क्लोजिंग होता है डाउन साइड। तो रेड कैंडल अगर ये हुआ तो ये क्लोजिंग हो जाएगा और ये ओपनिंग होगा, ओके। और हाई भी, हाई कौन सा होगा, रेड का। रेड अगर ओपन यहाँ पे हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो रेड का हाई अप साइड होगा, ओके। और लो कहाँ पे होता है, लो डाउन साइड होता है, और रेड ओपन यहाँ पे हो रहा है, जा इस तरफ रहा है, तो रेड का डाउन साइड इस तरफ होगा। जैसे ये कैंडल देखो, ये ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, इसका लो है डाउन साइड, ये है लो उसका, इसका डाउन है ना रेड का, हम तो ऑपोजिट देख रहे हैं ये रेड को, और ये हाई है रेड का। तो रेड कैंडल का हाई यहाँ पे होता है और लो यहाँ पे होता है, क्योंकि ओपन होने के बाद मार्केट जाएगा, क्लोजिंग होगा, ये हाई होगा उसका, ये लो होगा उसका, ओके। तो ये OHLC होता है। ये कैंडल बेसिक कैंडल को जानने के लिए, मतलब वो ओपन, हाई, लो, क्लोज का वैल्यू जानने के लिए। और वीक देख के बड़ा वीक हो रहा है तो बड़ा रिजेक्शन है, इनडिसीजन मार्केट है, और बड़ा बॉडी बन रहा है तो वॉल्यूम है मार्केट में, वो सब देख के हम ट्रेड ले सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। तो मैं समराइज कर देता हूँ आज हम क्या क्या डिस्कस किए, ओके। हम डिस्कस किए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एज पर स्टाइल, मतलब हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, कौन कौन सा ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टाइल के हिसाब से वो देखे। और कैंडलस्टिक क्या होता है, मतलब कैंडल का जो टाइम फ्रेम के अंदर, एक बेसिक टाइम फ्रेम के अंदर कैंडल का जो प्राइस मोमेंटम होता है उसे कैंडलस्टिक कहते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न, पैटर्न मतलब सिंगल कैंडल को देख के हम पैटर्न को देखते हैं, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, और पूरा कैंडल को चार्ट को देख के भी चार्ट पैटर्न भी होता है, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। और ये बेसिक देखे कि कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज कौन क्या क्या होता है, ओके। और इमोशंस देखे, मतलब कैंडल को देख के हम ट्रेडर्स का इमोशन पढ़ सकते हैं। जैसे कि डोजी कैंडल बना तो इनडिसीजन है, बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, मतलब कंफ्यूज हैं। और बड़ा कैंडल बन रहा है मारूबुजू टाइप का कि फुल स्ट्रेंथ वाला, बिना वीक वाला, तो उससे हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ है, तो कॉन्फर्म है लोग कि बाइंग जाएगा कि सेलिंग जाएगा। और वैसे ही जहाँ पे बड़ा वीक बन रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, वैसे अप साइड में रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट फॉल आ सकता है, डाउन साइड से रिजेक्शन आ रहा है तो मार्केट अप साइड जा सकता है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है
तो कमेंट करो गाइस, नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं।